अस्सलामुअलैकुम। जॉब अलर्ट्स में खुशामदीद। आज की मेरी वीडियो जो आपके लिए आगे के मुस्तकबिल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो एक टेस्ट है। सिर्फ आपने एक टेस्ट पास करना है और आपका मुस्तकबिल बदल जाएगा। आपने उस टेस्ट की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम पास करना है। इंशाअल्लाह ताला ग्रेड 17 की जॉब आपको ऐसे प्लेट में रख के दे दी जाएगी। तो टेस्ट के डिटेल मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। आपने उस टेस्ट के प्रोसीजर को समझना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है, मेरी वीडियो को गौर से देखना है, एंड तक देखना है कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि उसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, किस किन सब्जेक्ट की आपने तैयारी करनी है। सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है, आपने एक एग्ज़ाम पास करना है और ग्रेड 17 की जॉब सिंध गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में लग सकती है आपकी। तो आपने जो है वीडियो को देखना है, समझना है, कुछ समझना है आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जो चीज़ भी समझना है, कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कमेंट में। तो आपने वीडियो को देखते जाइए और समझिए किस तरह से आपने अप्लाई करना है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। ये टेस्ट जो है आपका मुस्तकबिल बदल सकता है। आपने इस टेस्ट को लाज़मी परफ़ॉर्म करना है, आपने ये टेस्ट देना है। तो डिटेल मैं आपको बताता हूँ अपनी वीडियो में, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ नई आने वाली जॉब से मुताल्लिक आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मालूमात मिलती रहे। दोस्तों, जिस टेस्ट की मैं आपसे बात कर रहा था, जिस टेस्ट का मैं ज़िक्र कर रहा था वो है सीसीई। सीसीई एक टेस्ट होता है जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले लेते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। सीसीई, आप सोचोगे सीसीई क्या है? व्हाट इज़ द सीसीई? व्हाट इज़ द सीसीई सिंध एग्ज़ाम? तो मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। सीसीई स्टैंड्स फॉर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, also known as the PCS in exam. It is one of the most important exam designed to select the best candidates of government jobs in Sindh. The exam is conducted by the Sindh Public Service Commission. The exam consists of an MPT test and written test followed by an interview. CC stand for Combined Competitive Exam, जो कि कंडक्ट करते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले। और ये टेस्ट जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, जो भी कैंडिडेट क्लियर करते हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। सिंध गवर्नमेंट अपॉइंट्स कैंडिडेट who pass in the exam to important role. They can contribute to province development and administration. This position include assistant commissioner, section officer of the grade 17 posts which are crucial of the function of the government. जो कैंडिडेट ये टेस्ट पास करते हैं तो ग्रेड 17 की जॉब के लिए वो एलिजिबल होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब लग सकती है उनकी, सेक्शन ऑफिसर की जॉब लग सकती है, करंट अफेयर्स में जॉब लग सकती है उनकी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लग सकती है, अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब लग सकती है उनकी। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ये टेस्ट कंडक्ट करती है। इसकी डिटेल मैं आपको आगे की बता देता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, व्हाट इज़ द सीसी एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, सब्जेक्ट लिस्ट कौन सी होती है, कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से हैं, सारी डिटेल मैं आपको आगे की बता देता हूँ। सबसे पहले ही देखते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। टू अपेयर इन द सीसी सेन कैंडिडेट मस्ट मीट सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इंक्लूड्स एज, एजुकेशन एंड नेशनैलिटी। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो एज लिमिट जो होती है इसकी 21 से 30 साल की इसकी एज लिमिट होती है। द एज लिमिट और फॉर द सीसी इन एग्ज़ाम नॉर्मली बिटवीन 21 एंड 30, 21 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी कुछ रिलैक्सेशन होती है, एज रिलैक्सेशन 35 ईयर्स तक की होती है और बाकी अदरवाइज़ इसकी सिर्फ 21 से 30 साल की एज लिमिट है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट, candidate must have at least bachelor degree from a recognized university. The degree can be in any discipline. However, it must be obtained from a university recognized by the Higher Education Commission. Some candidate may have postgraduate degree which can be advantage but is not required for the exam.
जो इसका एलिजिबिलिटी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने बीए किया हुआ है तो बीए चलेगा। कोई किसी भी सब्जेक्ट में आपने प्रोफेशनल में आपने ग्रेजुएट किया हो, लेकिन सेकंड डिवीज़न से होना लाज़मी है। ये इनकी रिक्वायरमेंट है, बैचलर होना चाहिए लेकिन सेकंड डिवीज़न से, और भले सब्जेक्ट कोई सा भी हो आपका, लेकिन सेकंड डिवीज़न हो और बैचलर डिग्री हो। सब्जेक्ट इन द सीसी इन एग्ज़ाम। The details about CCE since subject candidate must attempt all papers for the 600 marks allocated the compulsory subject. Some are optional subject. Student can select subject of 400 marks from optional subject. 600 का ये मार्क्स का ये पेपर होता है, टेस्ट होता है, और इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं 400 मार्क्स होते हैं उसके। कंपलसरी सब्जेक्ट्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स। इंग्लिश ऐसे आ जाते हैं, उसमें 100 मार्क्स। इंग्लिश कंपोजिशन होती हैं वो 100 मार्क्स की होती हैं। सिंधी या उर्दू इसमें से कोई है एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 मार्क्स का इसका टेस्ट है। और करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर्स, ये 100 मार्क्स का टेस्ट है। और जनरल साइंस 100 मार्क्स। इस्लामिक स्टडीज़ कंपैरेटिव स्टडी फ्रॉम मेजर रिलीजन 100 मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट के भी। और इस्लामिक स्टडीज़ कंपैरेटिव सब्जेक्ट फॉर मेजर रिलीजन 100 मार्क्स इसके सब्जेक्ट के हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, द सेंट्रल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन CCA अलाउज कैंडिडेट टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम 7 ग्रुप्स having 39 subject to meet the requirement of 400 marks. Candidates can select subject any of these groups. However, they cannot select more than one subject from the same groups except group 2 where they can choose two subjects. There is no need to select a subject from every group, so candidate can choose subject the best suit their strength and interest while ensuring the total marks at 400 400 का इसका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। इसके 400 मार्क्स हैं। इसके भी मैं आपको भी डिटेल बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसकी जो एग्ज़ामिनेशन है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, किस पोर्टल के ज़रिए आपने अप्लाई करना है, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो एडवर्टाइजमेंट है कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2024। अप्लाई ऑनलाइन विल बिफोर 31/12/2024। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले। डिटेल्स हम देख लेते हैं। All allocation of posts will be made according to the number of posts available in different department. Only online application will be accepted. Manual application forms shall not be entertained. सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सिलेक्ट की जाएंगी, एक्सेप्ट की जाएंगी। मैनुअल एप्लीकेशन कोई भी सिलेक्ट नहीं की जाएगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और पोस्ट जो होती हैं बहुत से डिपार्टमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो आप टेस्ट पास करेंगे तो बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे आपकी ग्रेड 17 की जॉब लग सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, इसमें भी एडवर्टाइजमेंट में भी मेंशन है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। बोथ मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग मिनॉरिटी एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन who are citizen of Pakistan। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल एंड परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंध प्रोविंस हैविंग एटलीस्ट सेकंड डिवीजन बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट। जो मैंने आपको बताया था कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए और सेकंड डिवीजन से इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया हुआ है। डोमिसाइल एंड परमानेंट रेजिडेंट सिंध का होना चाहिए। सिर्फ सिंध के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये टेस्ट दे सकते हैं। और एज लिमिट जो मैंने आपको बताई थी 21 से 30 साल, 21 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। In case of candidate from the scheduled caste, the upper age limit shall be 31st on September 2024। अगर कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के हैं तो उसकी एज लिमिट 31 साल है। इन केस कैंडिडेट डोमिसाइल इन सिंध प्रोविंस हु सर्विंग इन फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट विद अ टोटल कंटिन्यूस सर्विस ऑफ एटलीस्ट 4 years on 1 September 2024
विल अपेयर एज लिमिट 35 ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कैंडिडेट की जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और सर्विस को 4 साल हो चुके हैं, तो उसकी एज लिमिट 35 ईयर्स है। यहाँ इन्होंने 31 दी हुई है, उसमें अगर 4 साल इनकी सर्विस के ऐड करेंगे तो वही 35 ईयर्स की एज लिमिट हो जाएगी। ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी एज लिमिट 21 से 30 साल है। एम्प्लॉय semi-autonomous local bodies are not eligible for concession mentioned in 3 and 4। ये इनके लिए मेंशन करा है जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। In compliance to order Honorable Supreme Court of Pakistan in Somoto case number 18/2016 date 13/3/2017, the CCE has been regularized on annual basis. The condition of 3 attempts has been applied effective from CCE 2019। ये हर साल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। 3 चांस होते हैं इसके, 3 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं आप। इसमें आपने टेस्ट क्लियर करना होता है। Revised syllabus and recommended books should be seen could be seen on SPSC website www.sinpublicservicecommission.pk. Quota for female minorities and differently able person as per policy of Government of Sindh. The examination will be held at the following center: कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना। ये 4 टेस्ट सेंटर हैं जहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे। कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, इन 4 डिवीज़न में टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। The commissioner, however, reserved the right to modify a list of center based on the number of the candidates. Candidates are advised to deposit 1,000 in examination fees in the nearest government treasury, State Bank of Pakistan, National Bank of Pakistan, under the head account of, ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, बिफोर द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपने डिपॉजिट करनी है फ़ीस। 1,000 रुपये इसकी फ़ीस है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है, जो कि स्टेट बैंक या नेशनल बैंक में आपने जमा करानी है। फिल इन द ऑनलाइन फॉर्म एंड चेक इट केयरफुली बिफोर सबमिशन ऑन बिफोर 31/12/2024। 31 दिसंबर से पहले पहले आपने फ़ीस जमा करानी है। Choose the optional subject carefully and in accordance with prescribed syllabus। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं केयरफुली। और ऑप्शन डोमिसाइल, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी चेंज आफ्टर द क्लोजिंग डेट। जो आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अपेयर इन एनी वन पेपर्स, ही विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन सबसिक्वेंट पेपर्स। ये स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी कैंडिडेट फेल होगा उसे आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आप फेल होते हैं तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इंटर करेक्ट CNIC नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इन ऑनलाइन फॉर्म, रॉन्ग एंट्री शेल लीड टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट। CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए लाजमी ध्यान से फिल करना है। किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन 31/12/2024, 31 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से जाके आप ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई है या सिलेबस से मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें।